जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान सर आपके सामने कुछ ख़ास बातों के साथ आ गए। आज कुछ नई चीज़ें और कुछ ख़ास बातें ज़िंदगी के लिए। थोड़ी देर की खुशियाँ सदा के लिए नहीं होती। अक्सर आप देखते होंगे कि ज़रा सी थोड़ी देर, थोड़े ड्यूरेशन के लिए खुशी हासिल करने वाली चीज़ें अक्सर बाद में परेशान करती हैं। इसलिए इस पर गौर करना है एक शेर के साथ कि खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए और प्यार तेरा ऐसा कि मधुबन में ना समाए। अक्सर लोग किसी खूबसूरत चीज़ को देखकर बस तुरंत एक्साइट हो जाते हैं कि बस इसे परचेस कर ही लेना है, इसे ख़रीद ही लेना है, और बस यही जल्दी जल्दी में ख़रीदी हुई चीज़ें हमें फिर बाद में पछताने पे मजबूर करती हैं कि न जाने क्यों मैं एक्साइट हो गया और फिर इन चीज़ों को ख़रीद लिया। तो उसे तुरंत ख़रीदना नहीं चाहिए और मुझे नहीं लगता कि ये एक सही निर्णय है। थोड़ा सा रुकें, सोचें और कम से कम आज ख़रीदना है तो उसके प्लान को बदल दें। हो सकता है कि कल आपका प्लान बदल जाए और आप सोचें कि इस चीज़ की तो मुझे ज़रूरत है ही नहीं। तो तुरंत एक्साइट न होना है किसी भी चीज़ को, बस क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इस पे गौर करना बात है। आपको परचेस करना ही है तो थोड़ा सा रुकिए, संभल जाइए, रुक जाइए। हो सकता है कि आज आप रुक जाते हैं और कल वही पैसा, जिस पैसे को आपने रोक लिया, नहीं खर्च किया और नहीं ख़रीदा, यही पैसे से आप अपने भविष्यत प्लान के लिए कुछ कर लें। कोई ऐसे एसेट ख़रीद लें जो आपके भविष्य में काम आ जाए। तो बस जल्दी से उतावला हो कर के ख़रीदना नहीं है, थोड़ा सा रुक जाना है, संभल जाना है। अक्सर आप देखते होंगे कि वो काम जिसे आप जल्दी करते हैं और वो चीज़ें जो आपको जल्दी प्राप्त होती हैं उनकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तुरंत खुशियाँ देने वाली जो खुशी मिलती है कि जस्ट आपको खुशी मिले, तो उसकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। वो लंबे समय तक वो खुशी चलती नहीं है। इसलिए ज़रा सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी में उठाए गए कदम या बेकार की चीज़ें आपकी कोई ख़ास चीज़ों को बेच कर कहीं अदा न करनी पड़े। ऐसा होता है कि आदमी जल्दी से एक्साइट होकर के कोई ऐसी चीज़ ख़रीद लेता है कि जिसका पेमेंट करना उसको मुश्किल हो जाता है और उसकी ज़रूरत की चीज़ों को बेच करके फिर उसे चुकाना पड़ता है। इसलिए फ़ैसला तुरंत नहीं लेना चाहिए। हमारे एक विद्यालय के सेक्रेटरी थे, उस समय मैं एज ए टीचर, एज ए असिस्टेंट था। और सेक्रेटरी सर मुझसे कहते थे कि मैं सोचूंगा, विचार करूंगा, इसके बाद बताऊंगा। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि ज़िंदगी में बस तुरंत फैसला मत ले लेना, थोड़ा समय लगाना, वेट एंड वॉच। जब आप इंतज़ार करके, समय लगा करके आप किसी भी चीज़ का जवाब देते हैं या कोई चीज़ परचेस करते हैं तो वो आपका जवाब भी सही होता है, आपकी ख़रीदारी भी सही होती है। तो इस पे गौर करना है कि बेकार की चीज़ों को बस तुरंत एक्साइट होकर के नहीं ख़रीदना। ज़रूरी चीज़ जो है वो आप कल भी ख़रीद सकते हैं। आज और कल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात जहां आपके सिस्टम और कारोबार और बिज़नेस की आती है, आपके कामयाबी की आती है, उसमें आज का काम कल पर न डालें, बस उसे तुरंत कर डालें, क्योंकि आपको उससे ज़िंदगी चलानी है। क्या वो चीज़ें जो खूबसूरत दिख रही हैं उनके बग़ैर भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस बिज़नेस को कर रहे हैं, उसमें देर न करना। उसमें कल करे सो आज कर और आज कर से अभी। तो आप अक्सर देखते हैं कि लोन कर्ज के चक्कर में लोग फंस जाते हैं, है ना। बड़े बड़े ऑफ़र मोबाइल फ़ोन्स पे आते रहते हैं, आपको बोला जाता है आपको ये ऑफ़र दिया जा रहा है,
آپ کو کمپنی کے طرف سے جو ہے لون کے لیے آفر ہے، لوگ پھنس جاتے ہیں آفر میں، کوئی چیزیں خرید لیتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں بھی ای ایم آئی پہ لے لیتے ہیں جس کی اوقات ان کی ہوتی نہیں ہے، دکھاوے میں پھنس جاتے ہیں اور لون پہ لے لیے اور پھر اوقات ہوتی نہیں اور بعد میں ای ایم آئی فیل ہو جاتا ہے، اور بعد میں ای ایم آئی فیل ہو جانے سے پھر بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ وہی چیزیں جو پیسے آپ لگائے رہتے ہیں یا فورمسٹ پیئنگ منی جو ہوتا ہے جسے آپ ڈاؤن پیمنٹ کہتے ہیں، وہ آپ کا ڈاؤن پیمنٹ بھی چلا جاتا ہے اور جتنے پیسے آپ دیے رہتے ہیں وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انکریز یور ویلو، پہلے اپنی اوقات بڑھائیے، اور جب آپ اوقات بڑھا لیں گے تو آپ جس کو ای ایم آئی پہ خرید رہے ہیں اس کو جا کر کے آپ کیش میں پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس پہ غور کرنا ہے کہ وی ہیو ٹو انکریز ویلو، ہے نا، ٹیگ از دا ویلو آف ریزلٹ۔ تو اپنے ٹیگ کو بڑھائیے، اپنے ٹیلنٹ کو بڑھائیے، اپنے ایجوکیشن کو بڑھائیے، اپنے کوشل کو بڑھائیے، اسکل ڈیولپمنٹ کیجیے، پرسنل ڈیولپمنٹ کیجیے، اور بغیر اسکل ڈیولپمنٹ کیے، بغیر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیے ہوئے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پرسنالٹی بہت ضروری ہے، اور لوگ اپنی پرسنالٹی سے زیادہ پیسہ کما ہی نہیں سکتے۔ اس لیے پہلے کوشش کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس لائق بنا لیجئے کہ کل ہو کر کے وہی چیز جسے آپ لون پہ لینا چاہتے ہیں اسے جا کر کے کیش لیجئے اور خوشیاں اپنے گھر میں لائیے۔ تو کہنا یہی ہے کہ وی شوڈ ہیو ٹو تھنک بیفور پرچیز اینی تھنگ وچ از لکنگ شائننگ ان آور لائف۔ جو چیزیں چمک رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ چمکتی چیزیں ہمیں پریشانی میں ڈال سکتی ہے، اس لیے بغیر نرنے، بغیر سوچے ہوئے کوئی قدم نہ اٹھانا، رک جانا، تھم جانا، سنبھل جانا، پھر کسی چیز کو پرچیز کرنا۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ یار خان سر آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ سبھی دیش واسیوں کو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کو سی یو، بابا، ہیو اے نائس ڈے۔